हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल और आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एवरेज फंक्शन और मार्जिनल फंक्शन के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन के आगे m लिखा हो, मतलब मार्जिनल लिखा हो, या स्लोप लिखा हो, या चेंज लिखा हो, तो उन सभी केसेस में हम क्या करते हैं? अपना डिफरेंशिएशन कर देते हैं। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करने के लिए पहले हम अपना थोड़ा सा इको जो कभी हमने 12th में करी है उसको भी देखेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, चाहे स्टूडेंट हो बीकॉम ऑनर्स का या बीकॉम प्रोग्राम का, दोनों के ही पेपर में ये वाला टॉपिक आना मैंडेटरी है, या कह सकते हो 100% आपके पेपर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता ही आता है। ठीक है, चलिए हम अपना पहले सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसको हम लिखते थे अपना ई डी। शॉर्टकट में लिखते थे इसे हम अपना ईडी। देखिए, अगर मैं बात करूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो कभी हमने एक फॉर्मूला करा है 12th के अंदर। जो फॉर्मूला होता था -p/q इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। थोड़ा सा आपको याद आया होगा ये फॉर्मूला देखकर। और यहां पर डेल्टा का मतलब होता था चेंज, और मैंने आपको बताया है कहीं पर भी अगर चेंज आ जाए तो उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। और यहां पर ये जो Q है, इस Q का क्या मतलब था? इस Q का मतलब था क्वांटिटी, और क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूनिट्स। तो मेरे यहां पर इस Q को यूनिट्स के नाम से बोलते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिख भी देता हूं कि हमारे पास यूनिट्स के रूप में क्या होता है? x। तो अगर मैं मैस की फॉर्म में बनाऊंगा तो इसी फॉर्मूले को मैस की फॉर्म में भी बना सकता हूं। अब देखिए, इसको मैस की फॉर्म में कैसे लिखूंगा। इस टॉपिक को हम लिखते हैं इलास्टिसिटी। ये जो साइन है, एन को थोड़ा सा नीचे से लंबा कर दिया है, ये साइन होता है इलास्टिसिटी का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? देखिए, इस फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, मैं लिख भी देता हूं ई डी। ये लिखते थे हम इको के अंदर, और ये लिखते हैं हम अपना मैथ्स के अंदर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जरा ऊपर वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले में डिफरेंस समझना। माइनस हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा डिमांड का जो रिलेशन है वो नेगेटिव होता है। प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। यही रीजन है कि हम यहां पर नेगेटिव लगाते हैं, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये हो जाएगा P, और Q होता है क्वांटिटी, और जिसको हम अपना यूनिट्स बोलते हैं, यूनिट्स हो गया मेरा X। तो P/X हो गया। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है। फिर क्या है? डेल्टा। डेल्टा कहते हैं चेंज को, और चेंज हो गया D। Q तो होता नहीं है, Q के बदले मैंने क्या लगाया है पहले ही? X। तो dx/dp, ये मेरा मैथ्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इससे आप भूलेंगे नहीं, और अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपने कभी 12th में किया है वही फॉर्मूला हम यहां पर कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? -p/x इंटू dx/dp, और ये क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? तो इस फॉर्मूले को हम अपना मार्क कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को हम अपना मार्क कर लेते हैं। ये मेरा आ गया फॉर्मूला। क्लियर हो गया है? याद रखना इस फॉर्मूले को। इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हम सभी की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूं एक बार।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, x if x is equal to 25 minus 3p square minus 3p square, x is equal to 25 minus 3p minus p square to be a demand function, find the point elasticity of demand at p is equal to 3। ये हमारा फंक्शन है, इसको हम जरा देख लेते हैं। देखिए थोड़ी सी सेटिंग भी एक बार कर लेते हैं हम। यस, चलिए मैं एक बार दोबारा रीड कर देता हूं। इफ x इज इक्वल टू 25 माइनस 3p माइनस पी स्क्वेयर, अगर मेरे पास x गिवन है, ये फंक्शन बी अ डिमांड फंक्शन, ये एक डिमांड फंक्शन है। फाइंड द पॉइंट इलास्टिसिटी, मुझे पॉइंट इलास्टिसिटी निकालनी है व्हेन डिमांड एट p इज इक्वल टू दिस, व्हेन p इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखते हैं। वो हो जाएगा माइनस पी बाय एक्स डी एक्स बाय डी पी। ठीक है, ये आ गया। अब ये फंक्शन है मेरा x और ये फंक्शन है p। अगर मैं यहां पर ये कर दूं कि dx बाय dp, मतलब क्या हुआ, मैंने x फंक्शन का, इसका मैंने डिफरेंशिएशन करना, याद रखना मैंने क्या करना है, इस x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, मैंने बताया था जो नीचे होता है वो रिस्पेक्ट होती है, विद रिस्पेक्ट टू p, इसकी फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना है। तो कर देते हैं। 25 का क्या हो जाएगा 0, माइनस 3p का हो जाएगा माइनस 3 इंटू p का हो जाएगा 1, और p स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2p, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1। तो फंक्शन आ गया माइनस का 3 माइनस का 2p। ये मेरा फंक्शन आ गया है। क्या चीज, ये आ गया मेरा dx बाय dp आ गया। ठीक है, अब मेरे पास फंक्शन क्या है, उस फंक्शन की एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए मेरे पास फंक्शन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये वाला, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस पी, तो लिख लेते हैं माइनस का p अपॉन में, माइनस p अपॉन में x की वैल्यू क्या है, यहां पे देखिए माइनस p बाय x है, और x के पूरा का पूरा ये फंक्शन है, तो ये लिख लेंगे 25 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या लिखा है dx बाय dp, और dx बाय dp की वैल्यू ये निकली है, तो ये हो जाएगी माइनस 3 माइनस 2p। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या होगा, माइनस 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 कट गया। ठीक है, अब मेरा फंक्शन क्या बनेगा, उस फंक्शन को देख लेते हैं हम एक बार। या फंक्शन यहीं पे देख लो नीचे ही, इसको छोड़ देते हैं, यहां देखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस p को इस 3 से किया तो 3p, और अगर मैंने इसको इससे किया तो प्लस का 2p स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, ये आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये मेरा फंक्शन आ गया। ठीक है, 3p प्लस 2p स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, ये फंक्शन आ गया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब क्या होगा मेरा इसके आगे, अगर हम बात करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फंक्शन आया था वो मेरे पास, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं, वो फंक्शन था मेरे पास 3p प्लस 2p स्क्वायर, लिख लेते हैं 3p प्लस 2p स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, ये फंक्शन आया था। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में p की वैल्यू 3 पुट करनी है। मुझे पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में p की वैल्यू कितनी पुट करनी थी, 3, कर दीजिए 3 पुट इसमें।
3 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर अपॉन में 25 - 3 × 3 - 3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा वो देखते हैं। 3 × 3 9, 9 प्लस ये हो गया 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 × 2 तो 18 अपॉन में ये आ गया 25 - 9 - 9 तो 27/7 ये आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे पेपर में। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक था ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं हम इसके आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं आज ये आपकी बुक्स के क्वेश्चन है। टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले। डिटरमाइन द पॉइंट इलास्टिसिटी of a demand function. The demand function is P is equal to K by X. मेरे पास फंक्शन क्या है, K by X फंक्शन है। इसका मुझे निकालना है पॉइंट इलास्टिसिटी। देखिए पॉइंट इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। देखिए इको में हम सबने पढ़ी है कि इलास्टिसिटी हमारी 5 टाइप की होती है। इलास्टिसिटी हमें 5 टाइप की होती है, लेकिन हमें जो यहां पर पढ़नी है वो 3 टाइप की इलास्टिसिटी को पढ़ना है, सिर्फ 3 टाइप की। ठीक है, सिर्फ 3 टाइप की हम इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे। सबसे पहली इलास्टिसिटी होती है हमारी यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आती है। सेकंड होती है मेरे पास इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है लेस देन 1। और एक होता है इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि इस क्वेश्चन में जब हमारा डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू K बाय X, P इज इक्वल टू K बाय X, बताना है इस क्वेश्चन में हमारा जो इलास्टिसिटी है वो कौन सी है। यूनिट इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या फिर इलास्टिक है। तो देखते हैं, पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं हम अपना। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी देख के करनी है हमारे को। मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है -P/X dx बाय dp। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फंक्शन में मुझे चाहिए dx बाय dp, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है p फंक्शन। तो ध्यान से देखेंगे हम इसे, मैं निकाल रहा हूं dp/dx क्योंकि मेरा फंक्शन p की रिस्पेक्ट में है और यहां पर x है। k कांस्टेंट है, क्वेश्चन में हमें पता ही है। तो x नीचे है तो मैंने x की रिस्पेक्ट में कर दिया। और देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था k कांस्टेंट है तो k तो हो गया एज इट इज और बच गया 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। -1/x²। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा पंगा है, जरा हमें वो समझना पड़ेगा। यहां पे देखेंगे हम उसके लिए, मेरे पास ये फंक्शन क्या लिखा है dx/dp और मेरा फंक्शन क्या आ गया dp/dx। मतलब मुझे चाहिए dx/dp और आ गया dp/dx। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को घुमा दूंगा इस पूरे के पूरे फंक्शन को, तो ये हो जाएगा dx/dp। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को घुमा दिया है तो वो क्या आ गया, ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। तो x²/k आ गया और नेगेटिव का साइन ऊपर ही रहता है। क्लियर हो गया है, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसकी बात करेंगे इस फॉर्मूले की। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब हम पुट करेंगे इस वाले के अंदर तो कैसे पुट करेंगे वो देखेंगे। मेरा फंक्शन है -p और p की वैल्यू क्या है यहां देखेंगे, p की वैल्यू है k/x, तो माइनस तो रहेगा ही और p के बदले लिख दिया मैंने k/x। p की वैल्यू आ गई, अब क्या है नीचे अपॉन में x है तो इनटू में x कर दिया और फिर ब्रैकेट लगा दिया। और dx/dp की वैल्यू क्या निकली है, ये लिखनी है माइनस का x²/k। ठीक है, माइनस का x²/k। अब क्या होगा, इस माइनस से तो ये माइनस कट गया,
इस के से ये के कट गया, ये हो गया x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर और ऊपर भी एक्स स्क्वायर, इससे पूरा का पूरा ये कट गया, तो मेरा कट के आ गया 1 विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैंने आपको बताया था अगर मेरा आंसर इक्वल टू 1 आता है, अगर मेरा आंसर इक्वल टू 1 आता है तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं इलास्टिक, इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग, सॉरी, इसको यूनिट इलास्टिसिटी। ये आ गया यूनिट इलास्टिसिटी। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बीकॉम ऑनर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब हम कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन 2013 या 2014 में पेपर में आया हुआ है। पहले मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूं, उसके बाद हम करेंगे इस क्वेश्चन को। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख के करेंगे, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, इफ द डिमांड कर्व is of them, if the demand curve is of the form of this function where p is the price and x is demand, proof that the elasticity of demand is 1 upon में kx। पहले तो मुझे प्रूफ करना है, उसके बाद क्या है, hence reduce the elasticity of demand फॉर द कर्व P इज इक्वल टू दिस, और मुझे उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज भी निकालनी है दूसरे कर्व को देखकर। तो क्या करते हैं, पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। मेरे पास फंक्शन है, अगर मैं बात करूंगा P इज इक्वल टू ए ई माइनस के एक्स, मैंने भी आपको दिखाया था, और प्रूफ करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी मेरी 1 बाय के एक्स। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। जो प्रूफ करना है वो मैंने अलग से एक बार लिख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं, कैसे करेंगे अभी से जरा वो देखेंगे। मेरे पास सिर्फ यहां देखेंगे ध्यान से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, माइनस का P बाय एक्स, और यहां पर हो जाएगा dx बाय dp, ठीक है। ये मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले मुझे चाहिए dx बाय dp, लेकिन यहां पे फंक्शन किसकी फॉर्म में है, p की फॉर्म में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम dp बाय dx निकाल लेते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। हम इसको निकाल लेंगे। मैंने p फंक्शन से डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, p फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि यहां पर x है। अब इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से समझना है मुझे। a कांस्टेंट है तो a तो आ गया एज इट इज, फिर क्या लिखा है, e टू द पावर फंक्शन है। मैंने आपको बताया था e टू द पावर का फंक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हम इसे लिखेंगे e टू द पावर माइनस का kx। इसके बाद देखेंगे, मैंने एक चीज और भी बोली थी आपको, क्या बताया था मैंने आपको इसके लिए, ये जो फंक्शन होता है ना पावर वाला, क्योंकि e की पावर है ये वाला फंक्शन, हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। हमें इसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, माइनस का kx है, तो माइनस का k क्योंकि कांस्टेंट है तो माइनस का k एज इट इज, और x का 1 और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया है? एक बार दोबारा बता देता हूं, a फंक्शन कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है तो a एज इट इज रहा। फिर e टू द पावर अगर होती है तो e टू द पावर जो भी होती है वो एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, जो मैंने ये मार्क किया है। इस पावर का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का k और x का हो गया 1। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a यहां पर है और जो माइनस का kx है उसको कैसे लिखेंगे, a k माइनस बाहर लिख लिया और e टू द पावर माइनस का kx, ये आ गया dp बाय dx आ गया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि मुझे dp बाय dx नहीं चाहिए, मुझे dx बाय dp चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम इस पूरे फंक्शन को मैंने बताया है रिवर्स कर देते हैं। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो मैं इसके अपॉन में अपनी मर्जी से 1 मान लेता हूं ताकि मैं रिवर्स कर सकूं। तो ये हो जाएगा dx बाय dp
माइनस का साइन हमेशा ऊपर रहेगा और ये 1 अपॉन में ए के ई टू द पावर माइनस के एक्स हो गया। क्लियर हो गया? इसलिए किया है क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है, dx बाई डी, लेकिन मेरा निकला क्या है, dp बाई dx। तो कोई बात नहीं, मैंने पूरे को घुमा दिया। अब आगे करते हैं। अब क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा ये वाला फंक्शन। देखिए ये फंक्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पुट करें यहां पर, देखिए मेरे पास सबसे ऊपर है P और P की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में देखेंगे ये मेरा P है, इस P की वैल्यू लिख लेता हूं मैं। तो ये हो गया A माइनस है तो माइनस लिख लिया, e टू द पावर माइनस का kx, ठीक है। और अपॉन में क्या है मेरे पास फंक्शन में x, वो मैंने एज इट इज लिख लिया। और फिर ब्रैकेट dx बाई dp की वैल्यू मैंने ये निकाली है, ये है माइनस का 1 अपॉन a के ई टू द पावर माइनस एक्स के लिख लो या के एक्स लिख लो, एक ही बात है। माइनस से माइनस कट गया, ए से ए कट गया, ई टू द पावर माइनस के एक्स, ई टू द पावर माइनस के एक्स कट गया। तो क्या बच गया मेरे पास, 1 अपॉन में x बच गया और k बच गया। तो अब एक्स के लिख लो या के एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको लिख लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया मेरे पास 1 बाय के एक्स। और अगर मैं आपको बात करूं तो यही मुझे प्रूफ करना था, यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आ गया प्रूफ। क्या था, इलास्टिक डिमांड 1 अपॉन के एक्स और ये आ गया इलास्टिक डिमांड 1 बाय के एक्स। ठीक है, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमें बोला गया है कि मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, p इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस के एक्स, और इसके साथ एक और सिमिलर फंक्शन दे रखा है p इज इक्वल टू, मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था 10 ई टू द पावर माइनस एक्स बाय 2। हमें बोला गया है वैल्यूज निकालो यहां से इसको इक्वल करके। अगर मैं इसको इक्वल करके वैल्यू निकालूंगा तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, देखिए a के बदले आ गया 10, हमें साफ साफ दिख रहा है क्योंकि p फंक्शन ये है, p ये है और दोनों सेम है। तो a के बदले तो आ गया 10, हम यहां पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 10 और मार्क कर लिया। उसके बाद e है और ये भी e है, ये भी समझ में आ गया। पावर क्या है, माइनस का kx, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, ये भी इक्वल हो गया। माइनस यहां पर भी है, माइनस यहां पर भी इक्वल आ गया। बच गया k और यहां बच गया कितना, 1 बाय 2, तो इज इक्वल टू 1 बाय 2 आ गया मेरे पास। क्लियर हो गया? तो ये मेरी वैल्यूज आ जाती हैं जब हम इसको इक्वल करते हैं। समझ में आ गया है एकदम पक्का? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके बाद क्या करेंगे हम, मेरा जो ये फंक्शन है इस फंक्शन में इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी 1 बाय के एक्स, मेरे पास क्या वैल्यू आई है, ए तो है ही नहीं तो छोड़ दिया इस क्वेश्चन में, के की वैल्यू आ गई 1 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 बाय 2 और यहाँ पे आ गया x, और ये 2 ऊपर चला जाएगा एज पर रूल जो हमारे को पता है। तो 2 बाय x जो है मेरा आंसर हो गया। ये आ गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन कंपेयर विद अदर सिमिलर डिमांड फंक्शन, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स में आ चुका है, प्रोग्राम वालों में भी आ सकता है, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा ऑनर्स के लिए ही है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को ऑनर्स वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। प्रोग्राम वाले अगर नहीं भी करते या अगर उनको नहीं भी समझ में आ रहा ये वाला क्वेश्चन, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चलिए आगे चलते अब हम। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूं, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे एक बार। देखिए, इफ
the demand function of a product is given by P is equal to 4 minus 5x square. For what value of x does the demand function is unit elasticity? इस बात को याद रखना है, क्या गिवन है? यूनिट इलास्टिसिटी. मुझे बता दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये यूनिट इलास्टिसिटी ही है. चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास क्वेश्चन क्या है जरा हम वो लिख लेते हैं. मुझे बोला गया है P इज इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वेयर. ठीक है, ये फंक्शन बोला गया है. अब हम क्या करते हैं इसके लिए, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे. मेरे पास है ED कह दो या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह दो, विच इज 1. ये मुझे क्वेश्चन में बोला गया है. हम यहाँ पे बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस पी बाय एक्स डी एक्स बाय डी पी. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है. अब हम आगे चलते हैं. मुझे पहले चाहिए डी पी बाय डी एक्स निकाल रहा हूं मैं, इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूं. ठीक है, वो आ गया माइनस का 10x, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 10x हो गया. मुझे फंक्शन में चाहिए क्या था, मुझे चाहिए है इसके अकॉर्डिंग dx बाय डी, तो माइनस का 1 बाय 10x हो जाएगा. क्लियर हो गया है. चलिए अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं. माइनस का p बाय एक्स डी एक्स बाय डी पी, वैल्यू पुट करते हैं. p की वैल्यू तो ये रही मेरे पास, तो वो हो गया 4 माइनस 5x स्क्वेयर अपॉन में x है तो x रहने दो, और इसकी वैल्यू क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू आ गई माइनस का 1 बाय 10x, और एज पर रूल माइनस हम यहाँ पे लगाते ही हैं. क्लियर हो गया, इस माइनस से माइनस तो कट गया. अब मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया है 4 माइनस 5x स्क्वेयर अपॉन में नीचे आ गया 10x स्क्वेयर, ये फंक्शन आ गया. अब इसके बाद देखिए, ये मुझे दे रखा है 1, क्योंकि मुझे बोल रखा है 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वेयर बाय 10x स्क्वेयर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इधर चला जाएगा. 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वेयर. अब क्या करेंगे हम इसके आगे, अगर मैं बात करूं तो यहां पर कर देता हूं, ये हो जाएगा, ये फंक्शन इधर चला गया. ठीक है, ये फंक्शन इधर चला गया, तो ये हो गया, यहां पर देखेंगे 15x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 4 बाय 15, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 15. क्लियर हो गया है. मैंने इसको अलग अलग कर दिया क्योंकि 4 अंडर रूट से बाहर आ सकता है, तो 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 15 मेरा आंसर आ गया. 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 15 मेरा आंसर आ गया. क्लियर हो गया. चलिए, मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो यहीं पर थे. अब हम इसके आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो मुझे करना है एक क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं. देखिए, चलिए देखिए, क्वेश्चन एक हमारे पास. अब मैं आपको करा रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. क्वेश्चन देखेंगे हम, अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ कम्युनिटी इज x इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है इसके आगे, 2p स्क्वेयर प्लस 5. फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन p इज इक्वल टू 3. ये बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, हमें क्या बोला गया है. क्वेश्चन है अब सप्लाई का. देखिए, हमने आपको बताया है कि डिमांड के अंदर हम क्या करते हैं, नेगेटिव रिलेशन लगाते हैं, क्योंकि डिमांड का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है या इनवर्स रिलेशन होता है, इसीलिए माइनस लगाते हैं. लेकिन सप्लाई का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी. इसीलिए यहां पर सिर्फ एक ही चेंज आता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोग माइनस नहीं लगाते. तो फॉर्मूला बन जाता है P बाय एक्स डी एक्स बाय डी पी. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किस चीज का, सप्लाई का. सिर्फ माइनस नहीं लगता और डी के बदले यहां पर एस हो जाता है, बाकी सब सेम है. तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. मुझे एक्स दे रखा है
2p² प्लस 5 और लास्ट में दे रखा है p मुझे पुट करना है 3 सप्लाई फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा जब ध्यान से देखेंगे, मुझे चाहिए dx बाय dp, क्योंकि यहां पर x है और यहां पर p है, तो डायरेक्टली p की रिस्पेक्ट में हो गया 4p, इसका 0। अब मुझे सप्लाई फंक्शन में से पुट कर दो। अगर मैं पुट करने की बात करूं तो पुट कैसे करेंगे, हम यहां पे देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा मेरे पास p क्या है मेरे पास, p अपॉन में x की वैल्यू ये आ गई पूरी की पूरी 2p² प्लस में 5, 2p² प्लस 5 और इसकी वैल्यू आ गई 4p। तो ये फंक्शन क्या हो गया 4p² अपॉन में, अगर बात करूं 4p² अपॉन में 2p² प्लस में 5। अब ये आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू में p की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं हम अपना। वो हो जाएगा, फंक्शन आया है मेरे पास, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फंक्शन आ गया था 4p² अपॉन में 2p² प्लस में 5। ठीक है, ये मेरे पास आ गया था, फंक्शन आ गया है। अब हमने क्या करना है, सप्लाई में p की वैल्यू 3 पुट कर देनी है। तो क्या होगा 4 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 3 का स्क्वायर प्लस में 5, तो 9 इंटू 4 36 अपॉन में 9 3 इंटू 9 18 प्लस 5 23, ये आंसर आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। ठीक है, ये एक, अब इस टॉपिक का हमें एक क्वेश्चन और करके चलना है। वो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपर में आ चुका है। एक बार ये क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक खत्म। ये आप सभी के बुक में क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन चाहे पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ सर्टेन गुड्स इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a अंडर रूट p माइनस b, वेयर x इज क्वांटिटी सप्लाइड एंड p which is greater than b. If price and a and b are positive constant, find the expression of the elasticity of supply as the function of price, and by using calculus show that the elasticity decrease is as price increase, became utility of a price equal to 2b. ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब हम इसके आगे। मुझे फंक्शन क्या दे रखा है, पहले एक बार फंक्शन लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू a अंडर रूट में p माइनस b, ये फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले मुझे निकालनी है इसकी इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं। इलास्टिसिटी के लिए क्या करेंगे हम, एज पर रूल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा p बाय x dx बाय dp। ये मुझे फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करते हैं देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए dx बाई डी पी, यहां पर x है यहां पर p है, तो मैं सीधा dx बाई डी पी को निकाल सकता हूं। वो क्या हो जाएगा a, ये तो आ गया मेरे पास a, कांस्टेंट है, अंडर रूट का हो जाता है 2 अंडर रूट p माइनस b, और अंदर वाले का हो जाएगा 1, तो आ गया a अपॉन में 2 अंडर रूट p माइनस b आ गया। क्लियर हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन में पुट करना है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, p एज इट इज रहा अपॉन में x की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरी की पूरी आ गई a अंडर रूट p माइनस b, ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई a अपॉन में 2 अंडर रूट p माइनस b आ गया, इससे ये कट गया, तो क्या बच गया p अपॉन में 2, और ये दोनों अंडर रूट में है, अगर ये अंडर रूट में है तो क्या होगा, अगर दोनों अंडर रूट में तो क्या होगा, एक अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो बच जाएगा ब्रैकेट में p माइनस b। ये मेरा आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहले तो इसको हमने मार्क कर लिया।
ठीक है। इसके बाद आगे बोला गया था कि हमारे को करना है कि द इलास्टिसिटी इज डिक्रीज व्हेन प्राइस इज इंक्रीज। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दूं, दोबारा इस फंक्शन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं ये सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए ही है, प्रोग्राम वाले इस क्वेश्चन को ना करें। तो देखेंगे p अपॉन में 2p माइनस बी, तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू p, किसका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था जो भी फंक्शन आएगा उसका, जो भी फंक्शन आएगा उसका, जैसे डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1/2 तो बाहर ले लो, और इस फंक्शन का हम करके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, p माइनस बी का होल स्क्वायर। नंबर को बाहर ले लिया, बाकी इस फंक्शन का हम करके चल रहे हैं, p माइनस बी एज इट इज, और इस p का 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट ऑफ p चल रहा है, माइनस फिर ये p एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगेन 1 क्योंकि इसका हो जाएगा 1, इसका 0 तो छोड़ दिया, और ब्रैकेट क्लोज। तो फंक्शन आ गया मेरे पास, अगर मैं बात करूं 1/2 ब्रैकेट p माइनस p अपॉन में p माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो फंक्शन आ गया माइनस का, आगे कर लेते हैं, ये फंक्शन आ गया है माइनस का b अपॉन में, फंक्शन क्या था हमारे पास, p माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया d बाई डी एक्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि फंक्शन किस में आया है, नेगेटिव में। अगर ये फंक्शन मेरा नेगेटिव में आ गया तो विच इज लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 है तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। मैंने आपको बता ही दिया था, अगर फंक्शन मेरा नेगेटिव आता है तो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। बस आपको यही करना था, ठीक है, क्लियर हो गया है। इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म। इसे कहते हैं हम अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये वाला जो टॉपिक था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैं आपको बता देता हूं प्रोग्राम एंड ऑनर्स दोनों के लिए ही मैक्सिमा मिनिमा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और आपको एक दो चॉइस भी मिलती है, तो जो चॉइस आती है वो हम लोग इसी में आ जाती है हमारी, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला एक एवरेज कॉस्ट फंक्शन है, एक ये है, टीचर इसमें चॉइस दे देता है, या इसमें और मैक्सिमम मिनिमम में चॉइस दे देता है। आपके पास 3-4 क्वेश्चन आते हैं और आपको वो चॉइस में आ जाते हैं, लेकिन उसमें ये वाला टॉपिक और मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक जो है हमें करना ही करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। और स्टूडेंट्स, ज्यादा वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आपने गगन कपूर क्लासेस पे जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, और वहां जाकर आप मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है।